मैं बेटी हूँ, पत्नी हूँ, माँ भी हूँ। मैं हर रिश्ते की परछाई हूँ। तू नाम भले दे कोई भी, हर भाव भाव में मेरी गहराई। आँखों में चाहे आंसू हों पर टूट नहीं सकती हूँ मैं। मेरा मन लोहे की प्रतिमा, बाहर से केवल भावुक हूँ, मैं स्त्री हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 2 दिन बाद आने वाला है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 4:54 पे उठ गई थी मैं। ट्यूसडे के दिन की बात है ये। मैं उठ गई थी 4:54 पे, और उसके बाद मैं है ना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। खाने में है ना उस दिन पाव भाजी बनाया था, इसलिए इसको मैंने आगे दिखा दिया आप लोगों को। मेरा नाम साधना सिंह है। मैं अपने नए व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अभी रिसेंटली मैं MPPSC की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उठ तो गई थी उस दिन, लेकिन उसी समय बेटी को पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको पेट में दर्द, उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, इसलिए फिर मैं पढ़ाई बंद करके उसके पास ही आ गई। मैंने उसको घर पे रखी हुई दवाई दी थी, तो उसको उसमें से कुछ आराम ही नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फिर मैंने दूसरे दिन उसको डॉक्टर के पास लेकर गई रतलाम में। फिर हमने उसको दिखाया, तब उसको जाके आराम हुआ। अभी भी उसको है ना पूरी बॉडी में कुछ चकत्ते से हो गए हैं। तो इसलिए मैं है ना मेरा वेडनेसडे का डे तो ऐसे ही निकल गया पूरा बिना पढ़ाई किए हुए। ट्यूसडे को मैंने पढ़ा था, जियोग्राफी 6th का रिवीजन किया हुआ था, जो अंडरलाइन करके रखा हुआ है। मैं इसको एक बार पढ़ चुकी हूँ, दोबारा से पढ़ रही हूँ, शायद तीसरी बार पढ़ रही हूँ इसको। तो ये जियोग्राफी के नोट्स भी मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। मैं जियोग्राफी और NCERT हिस्ट्री के नोट्स भी बना चुकी हूँ मैं फ्रेंड्स। तो आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, और सभी को मेरी साइड से नमस्कार। आप सभी को आपके दिन बहुत अच्छे हों। और मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के सवालों के जवाब भी दूंगी। एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि उनका CTET नहीं निकल रहा है, उसका भी मैं जवाब दूंगी। फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गई थी। वहाँ पर ये मुझे 2 चिड़ियाँ दिखी पिंजरे में, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इनको शूट कर लिया। और ये नीचे एक्वेरियम भी रखा हुआ है। मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम सभी साथ में गए थे दिखाने के लिए। और मैंने एक दिन की छुट्टी भी ले ली थी, तब हम गए दिखाने के लिए बच्ची को। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी पढ़ाई है ना बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है, तो मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाई बिल्कुल भी। और सुबह जल्दी भी निकलना होता है, इसलिए सुबह 7 बजे निकलना ही होता है। तो सुबह फिर काम भी फिनिश करना होता है, तो मैं सुबह उठ तो जल्दी गई थी, बट मैं पढ़ी बिल्कुल भी नहीं। और वापसी भी मेरी 2 बजे के समथिंग हुई, इसलिए मैं बहुत थक भी गई थी। क्लास 5th और 8th के बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे जल्दी जाना होता है। और उस दिन मैं पढ़ रही थी ना, तो उस दिन मैं थक गई बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे लगा कि मुझे नींद सी आ रही है, तो फिर मैंने दोबारा से अपने लिए चाय बना ली। और इसके साथ ही मैंने सारे घर के काम समाप्त किए। तो मैंने कहा पढ़ाई का वीडियो तो नहीं बन पा रहा है, चलो अपने कामों का एक्टिविटी ही दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या करके जाना होता है। बेटी मेरी सुबह 5 बजे सो गई थी, तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो पढ़ने में तो मन लगेगा नहीं, तो एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज करी, और एक्सरसाइज करने के साथ ही मैं वेट कर रही थी कब 9 बजे, कब मैं रतलाम जाऊँ और बच्ची को दिखाऊँ। तो इसके साथ ही मैं इस तरीके की सिचुएशन हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में, जो शादीशुदा लेडीज़ हैं, आती ही रहती हैं। और कभी ऐसा भी लगेगा अब मेरे से कुछ नहीं होगा, तो बट बशर्ते आप धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल भी होप ना खोएं। ऐसी सिचुएशन तो आती है और आके चली भी जाती हैं, तो हम अपने लक्ष्य से नहीं हट सकते, अडिग रहेंगे अपने लक्ष्य में और उसको हासिल तो करेंगे ही। ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक फ्रेंड मेरी CTET को लेकर बहुत दुखी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी होप ना खों, चाहे 3 बार दिया हो आपने, चाहे 4 बार दिया हो। अभी आप ये मानकर चलो कि आपकी 90% तैयारी तो हो ही गई है। 10% और मेहनत आप करेंगी तो आपका ज़रूर CTET क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और जो अच्छे अच्छे चैनल हैं जो सिर्फ CTET की तैयारी कराते हैं, आप उनको फॉलो ज़रूर करें। लेट्स लर्न करके भी एक बढ़िया चैनल है, आप उसके थ्रू भी तैयारी कर सकती हैं।
क्योंकि जब हमें लगता है ना अब नहीं होगा तभी हमारा हो जाता है। क्योंकि जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि अब मेरा नहीं होगा, अब तो समय निकल गया। और सडनली लिस्ट आ गई और सडनली मुझे सिलेक्शन भी मिल गया और बहुत अच्छा फ़ील भी होता है अभी मुझे। अब मैं बहुत सिक्योर फ़ील करती हूँ अपने आप में, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। तो कृपया आप होप बिल्कुल भी ना खोएं और हमेशा खुश रहें, अपने आप को समय दें। थोड़ा मॉर्निंग में आप थोड़ा योगा एक्सरसाइज भी करें, उसके साथ ही कुछ सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ें। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी आप लोग पढ़ सकती हैं, बहुत अच्छी बुक है। आपके थॉट्स, आपके विचार चेंज हो जाएंगे, आपको अपनी दिमाग की शक्ति भी पता चलेगी कि हमारे पास कितनी ताकत है। सभी व्यक्ति जो इस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया है ना, सभी के पास इक्वल कैपेसिटी है, बशर्ते हमें उनको यूज़ करना आना चाहिए, कैसे यूज़ करना होता है। मैंने तो है ना ये बुक पढ़ पढ़ के ही अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया। पहले मैं बहुत निगेटिव रहती थी, अभी मैं बहुत पॉजिटिव रहने लगी हूँ, हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकालती हूँ। तो जब मैं फ्री भी होती हूँ ना, फालतू बैठी होती, तब भी मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि मैंने अपने दिमाग पे कंट्रोल पा लिया। इसलिए इसके साथ ही मैंने मेडिटेशन किया, 5 से 7 मिनट का मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाती मैं, लेकिन इतना जितना भी हो पाता है मेरे से, मैं उतना मेडिटेशन ज़रूर ही करती हूँ। और आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। कभी कभी एक आध दिन ऐसा भी जाएगा कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगी, तो आप होप ना खों। मैंने अपने हस्बैंड से बोला अब ये कैसे तैयारी हो पाएगी मेरी, इस तरीके की सिचुएशन है। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने कहा आप इसको बिल्कुल आसान मत समझो, अपने लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकती, कर सकती हो। समय ज़रूर लगेगा लेकिन आप बिल्कुल कर सकती हैं। क्योंकि हम सब है ना, भले ही मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, लेकिन भले ही मैं हाउस वाइफ होती, अभी तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, तो घर के काम तो हमें संभालने ही होंगे, भले ही हम जॉब करें या ना करें, ये तो सब करना ही होगा हमें। तो हस्बैंड भी उठ गए थे, साथ साथ मैंने इतना सारा काम फिनिश करके योगा करके, तब इस तरीके का मौसम था, अभी सूर्य भगवान निकल ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं बाहर जाके। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करके थोड़ा बाहर ज़रूर देखती हूँ, ये प्रकृति को, नेचर को मैं ज़रूर निहारती हूँ। इसके साथ फिर मैं रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि 7 बजे मुझे स्कूल जाना था। स्कूल के लिए निकलना था, पेपर तो 9 बजे से स्टार्ट था, बट मुझे जल्दी निकलना पड़ता है, आपको पता है कि क्योंकि मेरा स्कूल बहुत दूर है। इसलिए तो इसके लिए मैं है ना रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई थी, उन्होंने मुझे छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई साधन नहीं मिला। सुबह साधन मिलना बहुत असंभव सा काम है, क्योंकि मैं ना पहले ही बता चुकी हूँ कि वहाँ पर केवल एक ही बस जाती है। और मैं ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स तो यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ और कोल्ड क्रीम लगाती हूँ, और बस इसके साथ ही सिंपल लिप बाम लगा लेती हूँ। इसके बस इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करती। और ये मैं देखो रेडी हो गई हूँ, सादा सिंपल एकदम से। और मैं जाऊँगी, आज हिंदी का पेपर है, फर्स्ट पेपर है, तो मैं अपने स्कूल के लिए निकलूँगी। ये देखो टाइम भी 7 बजने में कुछ मिनट कम थे। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को जगा दिया था, सुलाती हूँ मैं उनको डेली, तो इसलिए मैंने उनको जगा दिया। और फिर मैंने 2 अगरबत्ती लगाई, ज़्यादा पूरी पूजा तो नहीं की, क्योंकि मैं और लेट हो जाती, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को उठा दिया और 2 अगरबत्ती लगा दी। और बस इसके साथ ही मैं अपने स्कूल के लिए निकलूँगी अभी। और मैंने बच्चों के लिए लंच भी तैयार अभी करना है, मुझे रोटी बनानी है, सब्जी भी बनानी है, सब कुछ करना है, और ये सब करके ही मैं जाऊँगी। तो आप समझ सकते हैं कितना बिजी शेड्यूल रहता है, बच्चे बीमार हो जाएं इसी बीच में तो कितना डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, आप समझ सकती हैं। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं आपसे कि हम मल्टीटास्किंग हैं, हम सुपर वुमेन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ ही 2-4 काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें स्पेशल बना कर भेजा है। जिनको भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आए ना अपनी पढ़ाई को लेकर, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे अच्छे थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देख लिया करें। और उसके साथ ही मोटिवेशनल ऑडियो भी मिल जाते हैं आजकल, आप उन ऑडियो को भी सुन सकती हैं। उससे क्या है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, और आप जब पॉजिटिव रहेंगी तो सब कुछ अपने आप ही अच्छा ही लगेगा आपको।
हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी निकालेंगी ना तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके साथ, पॉजिटिव ही हैपनिंग होगी। मैं ना वैसे तो रोज़ भगवान जी को नहला धुला के ही जाती हूँ, हवन अग्यारी करके ही जाती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैं 2 अगरबत्ती लगा के ही गई थी। लेकिन मैं जो थोड़ी सी पूजा करूँ बट मैं करती ज़रूर हूँ, क्योंकि बिना पूजा किए मेरा मन ही नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ईश्वर में बिलीव करती हूँ। राम जी मेरे आराध्य हैं, ईष्ट है, मैं उन्हीं को मानती हूँ और राम जी से मैं दुआ करूँगी कि आप सभी की इच्छाएं पूरी हों। और मेरे हस्बैंड भी वहीं थे तो मैंने सोचा चलो एक क्लिपिंग इनके साथ भी ले ली जाए। और फिर मैंने है ना किचन में पहुंच गई मैं रेडी होके, क्योंकि मुझे अभी निकलना भी है 10 मिनट के अंदर में ही। और हस्बैंड है ना बेटी को छोड़ने जाएंगे, अभी बेटी का टिफ़िन लगाऊंगी, उसके साथ ही फिर बेटी को छोड़ने जाएंगे हस्बैंड, और वो जैसे ही वापस आएंगे तो वो मुझे लेकर जाएंगे। और आज उनको क्या रतलाम भी जाना है, बेटी को बॉडी में रैसेस हो गए ना तो उनको दोबारा से दिखाना है बच्ची को, तो इसलिए दोबारा से रतलाम भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप पढ़ाई करते रहें और ऐसी सिचुएशंस भी आती जाएंगी तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी होप ना खोएं, क्योंकि आज का जो दिन है ना, आज मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाई लेकिन कल कर लूँगी, ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इसको छोड़ तो नहीं सकती ना कि अब होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप सीटेट हो, यूपी टेट हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लाइन का, किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम हो या एमपीपीएससी हो, कुछ भी हो, अगर आप करते रहेंगे, कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मे गॉड